ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 60वां सूक्त। हवि को ढोने वाले कीर्ति से युक्त यज्ञ के झंडे के समान अच्छी प्रकार से रक्षा करने की योग्य शीघ्र धन प्राप्ति कराने वाला देवताओं को हवि पहुंचाने के लिए दूत कार्य करने के लिए नियुक्त एक द्युलोक में दूसरे पृथ्वी लोक में ऐसे दो लोकों में दो बार जन्म लेने वाले धन की तरह श्रेष्ठ इस प्रकार के अग्नि को वायु ने भृगु के लिए मित्र बनाया। हवि वाले उन्नति की इच्छा करने वाले याजक और जो साधारण मानव हैं दोनों इसके शासन में रहते हैं। प्रशंसनीय कर्म कुशल हवन करता और प्रजापालक ये अग्नि दिन से पूर्व ही प्रजाजनों में आकर स्थित हो जाता है। संग्राम की प्राप्त होने पर अन्न से युक्त ऋतु के अनुसार कर्म करने वाले मननशील तथा प्रगति करने वाले मनुष्य जिस अग्रणी को उत्पन्न करते हैं ऐसे हृदय में प्रकट होने वाले मधुरभाषी उस अग्रणी को हमारी नवीन और उत्तम कीर्ति प्राप्त हो। कामना करने योग्य पवित्र करने वाला धन का स्वामी श्रेष्ठ हवन का कर्ता अग्नि मनुष्य समाज में स्थापित किया जाता है। शत्रु का दमन करने वाला घरों का पालन करता श्रेष्ठ सब धनों का स्वामी ये अग्नि यज्ञशाला में प्रकट होता है। हे अग्नि गौतम गोत्र उत्पन्न हम अन्न को देने वाले तुझे घोड़े की तरह पवित्र करते हुए धन के स्वामी तेरी अपनी बुद्धियों से प्रशंसा करते हैं। कर्म और बुद्धि से प्राप्त होने वाला तू हमें प्रातः काल के समय में शीघ्र ही प्राप्त हो। भावार्थ सभी तरह के प्राणी इस अग्नि में शासन में रहते हैं। ये हमेशा निरलस होकर अपना कार्य सबसे पूर्ण कर डालता है। इसलिए अग्रणी प्रजाओं में प्रशंसित होता है। सब प्राणियों के शरीर में उष्णता रूप अग्नि के रहने तक ही उनके शरीर अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। शरीर की उष्णता दूर हुई तो शरीर मरता है, कार्य करने में असमर्थ होता है। ये वीराग्रणी संग्राम में अपना शौर्य दिखाकर अपना बल प्रकट करता है। अतः हम भी ऐसे उत्तमोत्तम कर्म करें कि हमारी कीर्ति भी इस अग्रणी तक पहुंचे। यह अग्नि पवित्र करने वाला तथा धनवान होने के कारण मनुष्यों में सबसे आगे स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को चाहिए कि वे भी सब तरह के उत्तम धनों के स्वामी होकर सबसे आगे रहें। पवित्र हुए इस धन के स्वामी अग्रणी की हम अपनी बुद्धियों से प्रशंसा करते हैं। ये अग्रणी हमें प्रतिदिन प्राप्त हो।